तो अच्छा सोचो, अच्छा हो। देखो जिंदगी के अंदर किस तरह से फोकस टाइप किया जाता है, थोड़ा सा एमएलएम कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एमएलएम में इतना पैसा क्यों आता है? भाई ये गाड़ियां बढ़ रही हैं, अभी कुछ लोग कार के पास पहुंच चुके हैं, अगले सेमिनार में वो कार लेंगे यहाँ से, कुछ ज्यादा और गाड़ियां हो जाएंगी, हर महीने हजारों हजार रुपए के चेक बढ़ते हैं। ये सब पैसा आता कहां से? क्या आप लोग जानना चाहते हैं? हेलो, जिंदा हो? ओके, ये इतना पैसा आता कहां से एमएलएम में? थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, कोई भी व्यापार होता है, अगर उस व्यापार के अंदर 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है और 10% अगर उसमें प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ, तो वो 1 करोड़ रुपया उस एक अकेले आदमी की जेब में जाता है जो उसका मालिक होता है। यस और नो? कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस, कोई भी व्यापार अगर 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता है और 10% प्रॉफिट अगर उसमें आता है, तो वो 10% प्रॉफिट एक अकेले आदमी की जेब में आता है जो दुकान का मालिक होता है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर एफआईएम 10 करोड़ का टर्नओवर करती है और वही 10% प्रॉफिट अगर निकल के आता है, तो एक अकेले मालिक की जेब में नहीं, आप जैसे कई सारे लोगों की जेब में जाता है और इसी वजह से एमएलएम के अंदर पैसा ज्यादा बढ़ता है। समझना पड़ेगा एग्जैक्टली इस बिजनेस को। अगर समझ के करेंगे तो आप बहुत बड़ा बिजनेस और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कुछ 4 तरह के पी होते हैं, 4 पी। पी फॉर पैसा, पी फॉर पावर। आप समझे? मैं आपको ये नहीं कहता कि आप एफआईएम कंपनी को ज्वाइन करो, लेकिन जिंदगी के अंदर आप जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करो, इस 4 पी को बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लो। जानना चाहते हैं 4 पी क्या है? जानना चाहते हैं? ओके, 4 पी में सबसे पहला पी आता है प्रमोटर। वो कौन लोग हैं जो इस कंपनी को चला रहे हैं? वो कौन लोग हैं? थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, बहुत ज्यादा देर में अपनी बात नहीं कहूंगा, लेकिन जितनी देर में अपनी बात कह रहा हूं, कृपया बीच में से कोई उठ के ना, क्योंकि हो सकता है कि पास वाला मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा हो और आपके उठ के उसके आगे से निकलने की वजह से उसका ध्यान भंग हो। आपको अपने सपनों से खेलने का अधिकार है, पास में बैठे हुए आदमी के सपने से खेलने का आपको कोई अधिकार नहीं। इसलिए प्लीज मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, बीच में से कोई भी उठ के थोड़ी देर के लिए ना जाए। नंबर 1 पी प्रमोटर्स। वो लोग हैं वो इस कंपनी को चला रहे हैं, कितना नॉलेज है उनके पास, वो कौन लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, किन लोगों ने इस कंपनी को स्टेबल किया है। सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी में जब आप पैसा डालते हैं तो वो पैसा फ्री का तो नहीं है। यस और नो? हर आदमी का पैसा अपनी मेहनत का पैसा है, और जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो वो कौन लोग हैं जो इस कंपनी को चला रहे हैं, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है। क्या आपने इस कंपनी में पैसा डालने के पहले ये जाना? हेलो, क्या आपने जाना? मैं आपसे पूछता हूं, इस कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर हैं? आपको मालूम है? हाथ खड़ा करिए, कितनों को मालूम है? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सुनील भदौरिया, कितने लोग जानते हैं इस आदमी? तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए एक बार $2 डालेंगे इनके नाम को? दोस्तों, ये वो शख्स है जो पिछले 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कई कंपनियों के साथ जुड़ के, कई कंपनियों के अंदर काम करके, कई कंपनियों के अंदर ज्वाइनिंग लेके एक रिसर्च कर रहा था। रिसर्च हर कंपनी में
आपके सामने रख दिया। ज्यादातर कंपनियां एक ऑफिस नहीं मेंटेन कर पाती हैं, लेकिन राकेश गुप्ता ने जो दिमाग लगाया है इस मार्केटिंग फील्ड के अंदर कि किस तरह से ज्यादा जल्दी से जल्दी सर्विसेज लोगों तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने 25 से ज्यादा ऑफिस, चाहे वो गुना हो, रांची हो, कोई भी जगह हो, रीवा हो, सब जगह कंपनी के अपने पर्सनल ऑफिस चल रहे हैं। सेकंड फील्ड जिसको हम कहते हैं प्लान, कई तरह के प्लान मार्केट के अंदर चल रहे हैं। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो कंपनी की तरफ झुके हुए होते हैं, कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट की तरफ झुके होते हैं, कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो नेटवर्क की तरफ झुके होते हैं। कई प्लान के अंदर नेटवर्करों को बहुत जल्दी पैसा मिलता है और कई प्लान के अंदर नेटवर्करों को बहुत देर से पैसा मिलता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इस मार्केट के अंदर कई ऐसे प्लान आए जिनको हम सोच भी नहीं सकते और वो प्लान इस मार्केट में चल रहे हैं। मैंने अभी एक कंपनी के बारे में सुना था, जिस कंपनी में प्रोजेक्ट था एक गद्दा, जिसको हम सोचते हैं ना गद्दा, वो गद्दा जो प्रोजेक्ट था 1 लाख रुपए का गद्दा। 1 लाख रुपए के गद्दे के ऊपर जो सोया होगा ना, वो जिंदगी में शायद कभी खड़ा ही नहीं हुआ। ऐसे काम मार्केट के अंदर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग आंख बंद करके उसके अंदर पैसा डालते हैं। अभी मुझे हैदराबाद एयरपोर्ट पे मेरा एक दोस्त मिला, जैसे ही उसने मुझे देखा वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया, बोले यशी यशी यशी। मैंने कहा हाँ बोलिए। बोले सर आजकल आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो मोटिवेशन का काम कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? कि सर मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। मैंने कहा जबरदस्त? मैंने कहा क्या प्लान है? बोले सर आप मेरी कंपनी में पैसा डालो, 15 दिन में डबल। 15 दिन में डबल? मैंने क्या बात कर रहे हैं यार? बोले हाँ सर, मैंने 1 लाख रुपया डाला, 15 दिन में मुझे 2 लाख मिल गया। मैंने कहा अभी तू क्या कर रहा है? बोले सर 2 लाख वापस कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, अभी तुझे कितना मिलेगा? बोले सर 4 लाख मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अभी तू क्या कर रहा है और पैसा कमाने के लिए? बोले सर मैंने 4 दोस्तों को और तैयार किया है जो लोन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लोन ले रहे हैं। 1-1 लाख रुपए का लोन लेके और हम इस कंपनी में लगाएंगे और 15 दिन में वापस हमें 2 लाख मिलेगा, हम 1 लाख वापस जमा करवा देंगे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि उस कंपनी के डायरेक्टर के पास ऐसी कौन सी एटीएम मशीन है जो इधर से 1 लाख रुपया लगाया, चक 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 करके उधर 2 लाख निकल के आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन फिर भी हमारे जैसे लोग ऐसी कंपनियों के पास जाते हैं, पैसा डालते हैं, और जब कंपनी मार्केट से चली जाती है तो कंपनी को गाली नहीं देते, इस एमएलएम को गाली देते हैं कि एमएलएम चोर एमएलएम नहीं है, चोर वो लोग हैं जो ऐसी मानसिकता के साथ मार्केट के अंदर आते हैं। समझना पड़ेगा प्लान क्या है कंपनी का, ध्यान से समझो, सीखो, और ये देखने के बाद कि इस प्लान में मेरे लिए क्या है, और उसके बाद में कंपनी को ज्वाइन करो, बाकी कंपनी को कभी ज्वाइन मत करो। नंबर 3, प्रोडक्ट। वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से मैं इस कंपनी में पैसा कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा? कई तरह के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं। एक विदेशी कंपनी आई थी जिसने एक टूथपेस्ट 100 रुपए का था। अभी हमारे जैसे लीडर्स हैं, ये लीडर्स जब काम दिखाने के लिए मार्केट में जाते हैं और पता पड़ता 100 रुपए का टूथपेस्ट अगर इनको बेच के आना है, तो हमारा लीडर यूं करके मार्केट में जाता और प्रोडक्ट बताते 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 और वो यूं हो जाता। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए कि एक बार में आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। मैं आपको बताता हूं कि एफएमसी का प्रोडक्ट क्या है। एफआईएम का प्रोडक्ट है जमीन। अभी लोग अगर कहते हैं सर आपका प्रोडक्ट
अभी जमीन के बारे में क्या डिस्कस करेगा मेरे से बता? पिछले 10 सालों को उठा के देख ले, सिर्फ 3 चीजों के भाव आसमान तक छुए हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी और नंबर 3 जमीन। यस और नो? मेरे पैसे की क्या गारंटी? तेरे पैसे की गारंटी है, क्योंकि हम जो पैसा ले रहे हैं उसको हम लगा रहे हैं जमीन में, उसको हम लगा रहे हैं चंदन में। चंदन, अभी चंदन की खेती करने का, क्योंकि पहले से बहुत प्रोवाइडेड था, सरकार हर किसी को इजाजत नहीं देती थी, लेकिन अब सरकार ने भी ये खुली छूट दे दी है कि आप चंदन को जहां भी उगाना चाहे आप उगा सकते हैं। और चंदन एक ऐसी चीज है जो कि आपको इत्र बनाने के, परफ्यूम बनाने के, कई सारे कामों के अंदर, कई दवाइयों में भी चंदन का उपयोग किया जाता है। आदमी जिंदा है तो भी चंदन का उपयोग करेगा, और जिस दिन मर गया तो भी लकड़ी में चंदन लगा। ये तो यानी कि जीते जी साथ में और मरने के बाद भी साथ में चंदन का यूज हुआ है ना। LIC का नारा कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, वही प्रोडक्ट है हमारा चंदन, जमीन। और अभी आने वाले वक्त के अंदर क्या 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 प्रोडक्ट आने वाले हैं अभी आपको शायद मालूम भी नहीं, लेकिन आज डायरेक्टर अपनी स्पीच में बताएंगे आपको कि आने वाले वक्त में कितने बेहतरीन प्रोडक्ट इस कंपनी के साथ आना है। 3 तो आपकी किस्मत से आपके साथ है, 3 भी किस्मत से आपको मिले हैं, बहुत ध्यान से आपने सोचा समझा और उसके बाद इस कंपनी को ज्वाइन करने का आप निर्णय करते हैं। और चौथा भी, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट टाइम, जुड़ने का सही समय। ये जुड़ने का सही समय, देखिए 3 चीज तो आपको किस्मत से मिल रही, लेकिन चौथी चीज जो इसको हम कहते हैं परफेक्ट टाइम, और ये है आपकी जेब में, ये है आपकी जेब में, जिसको हम कहते हैं पैसा। अगर ये 3 पी आपके फेवर में है तो इस चौथे पी को आप बहुत जल्दी अपने फेवर में करें। और अब जेब को पकड़ के बैठने का नहीं, निकाल पैसा, और सही समय के ऊपर अगर कंपनी में जुड़ेगा तो पैसा कमाएगा, सही समय पे नहीं जुड़ेगा तो पैसा नहीं कमाएगा। कंपनी के अंदर जितनी भी ज्वाइनिंग है, कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम कितना पैसा देना पड़ता है, कोई बताएगा? हाँ मैडम बताइए। 10,000 रुपए देके आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, तो नो? ओके, 10,000 रुपए आपने इस कंपनी के अंदर लगाए, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं अभी कि मैं 10,000 रुपए नहीं दूंगा, और आप अगर जेब में पकड़ के बैठे हैं कि मैं नहीं दूंगा, तो ये मान के चलो कि 10,000 रुपया आपकी जिंदगी में कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय, आज 4 दोस्त भी अगर दारू पीना बैठ गए ना तो 10,000 रुपया खर्च हो। किसी ट्रेन के अंदर, किसी बस के अंदर आप सफर कर रहे हैं और आपकी जेब कट गई, ये 10,000 रुपया, ये सुनो। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सही वक्त पे सही डिसीजन लेके और आपने अगर 10,000 रुपए इस कंपनी में लगा दिया, और जैसा मैं आपको कह रहा हूं वैसा अगर आपने किया, तो यकीन जानना दोस्तों, आपकी आने वाली 4 पीढ़ियों को काम करने की जरूरत शायद इस कंपनी के पास नहीं पड़ेगी। क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, क्या उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है? हेलो, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है? अगर आपकी इनकम उस जगह पे बढ़ रही है तो आपको इस बिजनेस को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो एक बार FIM को करके देखिए आपकी जिंदगी के अंदर वो सारी प्रॉब्लम धीरे 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 निकल के बाहर आ जाएगी। वो कभी जिंदगी में पैसा नहीं कहते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या बेस्ट है, देखने के बाद तुरंत से डिसीजन लेते हैं, पैसा निकालते हैं, कंपनी में
देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बोल अब आगे क्या करना है। और दूसरी टाइप के जो लोग होते हैं, ये दूसरी टाइप के लोग को कुछ भी दिखाओ, आप प्लान दिखाओ, आप मोटरसाइकिल दिखाओ, आप अल्टो दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, ये कहते हैं कि मैं नहीं जुड़ूंगा। एक साथ वो क्या कहता है, पहले तेरा चेक आने दे, उसके बाद में मैं जुड़ूंगा। पहले तेरा चेक आने दिखा, उसके बाद में मैं जुड़ूंगा। जब मेरा चेक आ गया, मैंने जाकर उसको दिखाया, वो कहता है कि चेक तो ठीक है, एक बार तेरी मोटरसाइकिल आने दे, तेरी मोटरसाइकिल आने दे, मैं पक्का जुड़ूंगा। जब मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल ले जाकर मैंने दिखाई, देख दोस्त मेरी मोटरसाइकिल आ गई है, अब तो तू जुड़ जा। बोले यार एक काम कर, तेरी अल्टो आने दे, तेरी अल्टो आने दे, मैं पक्का जुड़ूंगा। फिर धीरे धीरे काम करते करते मेरी अल्टो भी आ गई। अल्टो आने के बाद में मैं उस आदमी के पास जाता हूँ, देख अब तो मेरी अल्टो भी आ गई, अब तो जुड़ जा। बोले यार एक अल्टो तो आ सकती है, एक काम कर, कंपनी में 10-20 अल्टो और आना। जल्दी 10-20 अल्टो तो आ गई, 50 आ गई, 100 आ गई, 500 आ गई। 500 अल्टो आने के बाद मैं फिर गया उसके पास, देख 1 साल से मैं तुझे कह रहा हूँ, 1 साल से मैं तेरे पीछे पड़ा हुआ हूँ, अब तू मेरे साथ आ जा, अब तू मेरे साथ जुड़ जा, देख तू पैसा कमाएगा। और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा कहीं लगता है कि हाँ यार मुझे इस कंपनी को करना चाहिए। और फिर उसके बाद वो पैसा निकाल के देता है। और फिर उसके बाद जब वो मार्केट में जाता है, वो मार्केट में जाके किसी को भी कहता है, बोले सर मैं एक बहुत अच्छी कंपनी लेके आया हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छी कंपनी का प्लान है, सर आप उस कंपनी को कीजिए। सामने वाला कहता है बता तेरी कंपनी कौन सी है? सर मेरी जो कंपनी है उसका नाम है FIM। बोले बहुत अच्छी बात है यार, तेरी कंपनी का नाम FIM है, लेकिन तू थोड़ा सा आने में लेट हो गया। बोले क्यों? बोले बाहर जो अल्टो खड़ी है ना, वो मैंने FIM से। हमेशा ये दूसरी टाइप के लोग जो है ये गलत समय पे ही जुड़ते हैं। और फिर बाद में क्या कहते हैं, बोले यार जितने काम में पैसा लगा वो समझ बैठे ही नहीं। अरे मिलेगा काम से, जिस समय तेरे पास काम आया उसी समय तेरे भाई क्या तुम मेरे साथ है? कि इंसान को सक्सेस होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? नाम। नाम के साथ साथ उसको चाहिए फेम, प्रसिद्धि। फेम के साथ साथ उसको चाहिए पैसा। नाम, सम्मान, पैसा, रिकॉग्निशन, इज्जत और साथ में पहचान। किस चीज को चाहिए ये सब? हेलो, नाम, सम्मान, इज्जत, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ मिलेगा, लेकिन इन सब को पाने के लिए जिंदगी में हमें ये नहीं मालूम है कि हमें अपने साथ में कैसे। हेलो, ये पीछे कुछ ज्यादा अच्छा चल रहा है क्या? लीडरशिप इज्जत पाना चाहता हूं, मैं सम्मान पाना चाहता हूं, मैं मेरी जिंदगी में लग्जरियस लाइफ चाहता हूं, लेकिन ये सब होगा कैसे ये हमें नहीं मालूम है। प्रॉब्लम तो ये है। क्यों करूं? क्यों? जिंदगी में जब भी कुछ करने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? क्यों? Why? FIM करने का कारण क्या है? FIM करने का सिर्फ एक ही कारण दोस्तों, अगर आपको नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, तो आपको FIM करना पड़ेगा। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि प्रेम, प्यार, इश्क, उल्फत, दीवानगी, दीवानापन, अभिसा, लव, नाम है बेशुमार, लेकिन शेर से फेल है पैसा। पैसा तो मिल जाए तो जीने नहीं देता, पैसा नहीं मिलता तो सोना नहीं मिलता। पैसा मिल जाए तो जीने नहीं देता, पैसा नहीं मिलता तो सोना नहीं देता। पैसे के रूप बने, पैसे की चाहें बने, पैसे की राहें बेशुमार, लेकिन पैसे का सिर्फ एक ही आधार
पैसा 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 और जिंदगी में अच्छे अच्छे रिश्तों को मैंने सिर्फ पैसे की वजह से बदलते हुए देखा। शायद आपने भी देखा। यस और नो? क्यों क्लियर होना जरूरी? ये वाय अगर आज आपका क्लियर हो गया तो ये सब बाकी तीन चीजें तो बहुत छोटी हैं। क्यों करूं मैं इस काम को, क्या करूं, कैसे करूं और कब करूं, ये तो ब्रोशर उठा, देख, काम और शादी हो जाए। लेकिन पहला क्यों आपका होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कोई सपना नहीं हो। कोई यहां पे ऐसा बैठा है जिसका जिंदगी में कोई सपना नहीं हो। क्या आपके सपने हैं? क्या आपके सपने हैं? मुझे तो नहीं लग रहा जिस हिसाब से आप यस कर रहे हैं। क्या आपके सपने हैं? क्या आप उन्हें पाना चाहते हैं? तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना दोस्तों कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय देखे जाते हैं। अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें रातों को सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो हमें रातों को सोने नहीं देते। जिंदगी में अगर आपका कोई सपना है तो उस सपने की कसम है आपको अंदर सर उठाने का मौका आपकी जिंदगी में मत देना। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से कल ऐसा वक्त ना आ जाए कि आपकी जिंदगी में आपका बच्चा आपको कहे, हेलो पापा, जब पाल नहीं सकते थे तो महंगाई। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमको सिखाया है कि बेटा जितनी चादर है उतने पांव फैलाओ, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि चादर को